नमस्कार। अभी हम लोग हैं भोर्रा मकबूलपुर में, थाना लगता है कंदरापुर। और यहाँ पर एक दुर्घटना हो गई है। यहाँ पे जो खटिया है इस पे देख रहे हैं, इस पे एक 20 वर्षीय लड़की सोई रहती है, जिसका नाम पूजा रहता है। सोई रहती है और सुबह के 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में कोई आता है और उसका अपहरण कर ले जाता है। कुछ देर बाद जो है कि उनके पिता की नजर जब नींद टूटती है तो देखते हैं कि अपने बिस्तरे पर वो नहीं है, और उसी रात ही जा करके वो थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। ढूंढना खोजना चालू हो जाता है और पूरे एरिया में खोजते हैं, और जहाँ तक संभव हो पाता है वहाँ वहाँ वो लोग सर्च करते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं मिलती है। एक सप्ताह बाद यहाँ से लगभग 300-400 मीटर पे दूर पर एक तालाब है छोटा सा, जो जिसमें गटर का पानी जाकर के ठहरता है, और वैसे ही तालाब में उनका दोपहर के टाइम में उनका शव मिलता है। ये पूरी घटना कैसे है, कैसे क्या हुआ था, ये इनकी सिस्टर हैं और यहाँ पे भाई हैं, इनसे बात करें। क्योंकि लड़कियाँ जो होती है वो अपने बहनों के साथ में एक फ्रेंडली रिलेशन शेयर करती हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसा रहा हो जो अपनी बहन को उन्होंने बताया रहा हो। नाम क्या हुआ आपका? प्रियंका। ये तो कभी उन्होंने कहा था कि कोई लड़का दीदी हमको बहका रहा है, फुसला रहा है, या फिर कोई धमकी उमकी दे रहा है तुमको, हम तुम्हारे साथ कुछ वो गलत समय मेरी सिस्टर ही रही भी नहीं। क्या नहीं? वो समय मेरी सिस्टर कभी नहीं थी। गंदी नजर नहीं, गंदी नजर वाली बात नहीं हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोई लड़का कभी पीछा करता रहा हो, कभी डराया हो इनको। ऐसी बात नहीं है। वो समय मैं उनके हमेशा पास ही रहता था। उस दिन भी मैं सोई थी वहाँ, यहाँ पर मैं सोई थी, वहाँ पर मेरी सिस्टर बोली थोड़ा मुझे आराम करने तो, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो मैं यहाँ सो गई, वो लोग वहाँ सो गए। फिर हम सुबह में उठे तो फिर पता चला कि वो नहीं है। मैं चिकनने लगी तो मेरे घर वाले भी जागे। फिर उसके बाद हम लोग खोजने लगे। ये रात में आप सुबह में कितने टाइम तक आपको पता चला कि ये नहीं है? 4 बजे भोर में मैम नहीं थी वो, रजाई गिरी हुई थी। अच्छा। हाँ, रजाई थी, वो उस पे से गिरी थी। मतलब अगर कोई उठ करके जाता तो रजाई व्यवस्थित ऐसे उठाता, उसी पे पड़ी रहती, और हो सकता है कोई गिरी थी मैम। मैं सबको जगाया, रजाई गिरी थी। अच्छा, कभी मतलब कि ऐसा कुछ समझ में आया कि कोई किसी की आवाज आ रही हो, कुछ ऐसा लग रहा हो कि किसी की आवाज आई और कोई हलचल टाइप कुछ फील हुआ हो? कुछ नहीं, उस समय एकदम सन्नाटा था मैम। सन्नाटा था, कोई नहीं उस समय, कोई नहीं। जब यहाँ से कोई आया गया तो कुछ आवाज नहीं मैम, कोई आवाज आती तो हम लोग उठ जाते तुरंत। हम लोग सो गए थे। क्या हुआ था पता नहीं, हम लोग सो गए थे। मगर ये ठंडी का टाइम भी है, ठंडी का टाइम लोग मुंह ढक के सोते हैं। और बाहर का पूरा एरिया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा बाहर का एरिया है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है। पूरा रास्ता इधर से चला जाता है, वहाँ पे रोड पे मिल जाता है, इधर में जाएंगे तो गाँव में जाता है। लेकिन ये किनारे का गाँव है, किनारे का घर है, और अगर कोई आता भी है इधर से आएगा और मुंह दबा करके किसी को लेकर चला जाएगा तो कोई जान भी नहीं पाएगा। आप जो कि यहीं पे सोई हुई थी, तो कभी मतलब जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा बताया था कि स्कूल जाते हुए या फिर गांव में कोई मोहल्ले में किसी लड़के ने उनको परेशान किया हो, छेड़ा हो, या फिर कुछ अभद्रजनक बातें को आपत्तिजनक बातें कही हो, कुछ ऐसा कहा था? नहीं, कभी नहीं कही थी। कोई शिकायत नहीं की? नहीं, वो कॉलेज नहीं जाती थी। वो खाली पेपर देने जाती थी। कॉलेज हम लोगों में दोनों सिस्टर थे, कभी हम लोग कॉलेज नहीं जाते थे। इंटर तक गए थे। इंटर के बाद हम लोग खाली पेपर देने जाते थे, घर से क्लास करते थे। मतलब किसी लड़के से कोई डर वगैरह नहीं था कभी? मैडम ऐसा सब में नहीं है हम लोग। नहीं, आप गलत समझ रही। मैं ये नहीं कह रही कि उनका रिलेशन रहा होगा। ऐसा भी होता है कि हम बहुत अच्छे रहते हैं और कोई लड़का पीछा करता है, जबरदस्ती करने का प्रयास करता है, धमकी देता है कि तुमको हम मार डालेंगे। नहीं मैम, अगर वो रात में वो उठती थी तब भी मुझको जगाती थी, या तो मुझे या तो मेरी माँ को। हाँ, बाहर भी निकलती थी मुझे लेके या मेरी मम्मी को। उस दिन कुछ नहीं हुआ। मैं वहाँ पर सोई थी, फिर हम देखें जब रजाई गिरी हुई है तब हम चिघनने लगे, तो हमारे घर के सभी लोग जाग के खोजने लगे। जब जिस दिन मिली उस दिन क्या हुआ था, उस दिन का कुछ बताएं। जिस दिन मिली थी आपकी बहन सौ वहाँ पे मिला हुआ था, उस दिन जब दोपहर में लाश मिली हम लोग भी गए, देखा वहाँ पर ऐसे पानी, मतलब मुंडी नीचे थी पानी में। हाँ। तो आपने देखा कोई दाग वगैरह गले में कुछ दबाने का, या फिर कुछ चाकू वगैरह? चेहरा काला हो गया था मैम। चेहरा काला? हाँ, और बार भी खल गया था एकदम। और 4 चांदी की अंगूठी पहनी थी, और मोबाइल भी ली थी, कान मकन भी ली थी, एक मुनरी है, और चांदी का अंगूठी भी गायब है।
और ये आपका खुला हुआ जगह है और इसमें सामान वगैरह भी यहाँ पे बिखरा बिखरा लग रहा है, तो क्या कोई सामान वगैरह भी गायब हुआ था उसमें? नहीं मैम कुछ नहीं, हमारा घर आपकी बहन ही गायब हुई खाली मेरी बहन बस जो पर अपने पास जो लेकर सोई थी, एक तरफ मोबाइल था उसका, एक तरफ उसका कान मकन था बैग में, बस वही दोनों था। और हाथ में वो हमेशा अंगूठी पहनती थी हमेशा चांदी का, वो सब नहीं था। मैं उस दिन लाश को जब टोया तो कुछ नहीं मिला। किसी पे संदेह है आपको? मैम हम कह नहीं सकते हैं, मगर दुश्मनी है। मतलब आपके गांव के लोगों से दुश्मनी है? हाँ दुश्मनी है। अगर जब तक वो नहीं मिल जाता है सीडीआर, तब तक हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं। मतलब ये भी थोड़ा सा लोग डर रहे हैं कि किसी पे हम आरोप लगाए और कोई हमारा ही दुश्मन निकल जाए। आप इनके भाई हैं, आप कहाँ थे सोए हुए उस टाइम? इस टाइम हम मम्मी यही सुतलानी। एक ही खटिया पे? हाँ हम और आई एक पिताजी कहाँ थे? पापा ये दे खटिया लगल है, इनकर चौकी ये दे लगल है, ये जहाँ सुतली हमारे सिस्टर। मतलब यहीं पे सब लोग थे और सबसे अंदर में वो आपकी बहन बस थी? वहाँ पर वो थी। मतलब बाकी और लोग यहाँ पे थे और आपकी बहन सबसे अंदर में थी और आपकी बहन को उठा ले गया लोग। ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो खुद गई हो कहीं से और आकर के कोई पकड़ लिया हो। वो जब मतलब जिसमें हम बता रहे हैं ना, वो बाहर निकलती थी, मतलब माई लेके उस दिन मान लीजिए बाहर भी निकली होगी, ये नहीं बता सकते हैं कि मतलब वो कब गई। हम सब खुद तन को मतलब क्यों जाता है इस टाइम डोलता है तो पता चलता है। उस दिन नाप था क्या हुआ, मतलब उधर शादी थी, हम सब सोए नहीं थे, ऐसा नींद लग गया था उस दिन, पता ना क्या हुआ था, सबको नींद लग गया। मतलब शादी के बाद आने के बाद दूसरे दिन ये घटना होती है? शादी के बाद 5, 6, 7 को हराई है, 7 को मैम, 7 को। हाँ मतलब एक दिन दुल्हन लेके आते हैं, दूसरे दिन ये हुआ। 7 तारीख के सुबेरे के माला 8 है। हाँ 8 हो जाए सुबह को। तो फोन जब उनके साथ में था, फोन लेकर के गायब हुई थी वो? हाँ फोन है। ये तो ऐसा भी तो होता है ना कि अगर आप कहीं जाते हो, अगर घर पे मतलब कहीं टॉयलेट करने जाते हो या फिर वॉशरूम जाते हो तो मोबाइल पे आप रख के जाओगे ना, तो मोबाइल क्यों लेके चली गई? नहीं मोबाइल जेब में उसके रखा था, मैं ही रखा था उस टाइम। उसकी तबीयत थैली में थी मोबाइल उनकी सोते टाइम कोई थैले में लेके सोता है? नहीं मैं ही डाली थी, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। मैं सोची कहाँ धरूं, बस उसके जेब में मैं डाल दी थी। सोते टाइम तो लोग निकाल के सोते हैं ना कि दब जाए फूट जाए, शीशे का है। वो सबका उनको नहीं फिक्र था। उसकी मोबाइल उसी के पास। आपके पास भी अपनी पर्सनल मोबाइल है? नहीं मैं नहीं चलाती हूँ, मेरे पापा चलाते हैं, मेरे 2 भाई चलाते हैं। इसको भी मिला था, वो वाला पापा चलाते हैं, मेरे भाई वाला मैं चलाता हूँ मोबाइल। स्कूल में मिला था। इसको भी मिला था स्कूल में, वो वाला पापा चलाते हैं सैमसंग का, और उसको भी स्कूल वाला मिला था तो अपना ली थी। इस टाइम अभी मिला था जल्दी। ये वही जगह है जहाँ पे वो सोई हुई थी, ये वही बिस्तरा है और इसके अगल बगल में यहाँ पे एक लोग सोए हुए थे, यहाँ पे बहन सोई थी, पिताजी वहाँ सोए थे, माँ बेटे यहाँ सोए हुए थे। और वहाँ से कोई आता है उठा करके लेके चला जाता है या फिर वो खुद जाती हैं वॉशरूम वगैरह के लिए, कोई पकड़ के लेकर चला जाता है। आप लोग हाँ जी बताइए। ये इस लोग नाम किसी नहीं ले रहे हैं ना कि मान लो घन का घर खुला हुआ कोई और इनके साथ कोई हमला कोई कर सकता है। दुश्मनी जो साथ करके रखा हुआ है वो आप नाम लें और ना लें ही हो सकता है तो करेगा। नाम नहीं किसी ले रहे हैं ना, अभी आप किसी नहीं ले रहे। ये वही जगह है जहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया है। वो खुद गई हैं या फिर उनका अपहरण हुआ है, ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। जो इस तरह के सीडीआर की लोग बात कर रहे हैं, अगर वो मिल जाता है उसके तहत जानकारी मिलेगी कि जब लाइव लोकेशन देखा जाएगा, किस किस के मोबाइल वहाँ पे उपलब्ध रहे, ये सारी चीज़ें जब देखे जाएंगी तब पता चलेगा कि वहाँ पर कौन था और तब जाकर के कहीं न कहीं जो मुजरिम है वो पकड़ में आएगा। अगर एक छोटी सी एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर प्रेम प्रसंग का मामला ही था तो यहाँ पे हत्या तो नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो खुद से गई थी या फिर वो पकड़ के ले गया था, चलो हम भाग चलते हैं, तो यहाँ पे हत्या नहीं होनी चाहिए थी। अगर इस तरह की चीज़ हुई है तो ये प्रेम प्रसंग नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है। आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।